दोस्तों, ईरान के अंदर तख्ता पलट होने वाला है, जिसका प्रेडिक्शन अपन ने बहुत पहले एक वीडियो में किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के अमेरिका ले गया और अब ईरान का नंबर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका इन देशों के पीछे पड़ा हुआ है? क्या दुश्मनी है अमेरिका की? अमेरिका की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका की दोस्ती है सिर्फ प्रॉफिट और अपने सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ से। और वो इतना भयंकर रिश्ता है अमेरिका और हिपोक्रेसी का और उसके स्वार्थ का कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ ऑयल रिसोर्सेज या किसी भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पूरा इस्तेमाल करता है। वो एक हफ्ता वसूली वाला कंट्री है। वेनेजुएला और ईरान में जो अमेरिका ने किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के जरिए वो पूरे यूरोप में तेल बेचना चाहता था ताकि प्रॉफिट कमा सके महंगे दामों पे बेच के। वो तेल जो ये मिडिल ईस्ट से अपने जो करार हो रखे हैं ऑयल परचेज के, उनके तहत सस्ता खरीदता और यूरोप को महंगा बेचता। लेकिन भारत ने यूरोप की इकोनॉमी को बर्बाद होने से बचा लिया और रशिया से क्रूड ऑयल लेके रिफाइन करके यूरोप को दी सप्लाई किया है। तो इससे यूरोप की इकोनॉमी बच गई। हालांकि वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद रहा। अब इसके वजह से जब सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, तो दुनिया के सभी देश इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने लग गए। तो टैरिफ बाईपास बाईपास हो गए। अब अमेरिका सोच रहा है कि क्या करें क्या करें। तो उन्होंने इंडिया को कहा कि आप तेल परचेज करना बंद करो। तो इंडिया ने कहा तो फिर कहाँ से लिए? ईरान और वेनेजुएला में आपने सैंक्शंस लगा रखे। तो अब उन्होंने सोचा कि सैंक्शंस हटाई तो एंटी अमेरिका गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने प्रो अमेरिका गवर्नमेंट बिठाई, उनके रिसोर्स कब्जाए। और अब देखना आप, इंडिया पे से सैंक्शंस भी हटेंगे और वेनेजुएला ईरान पे भी सैंक्शन हटेंगे और फिर इंडिया को ऑफर करेंगे सस्ता तेल, रूस से भी डिस्काउंट प्राइस पे। तो इंडिया ने बार्गेनिंग कर ली तगड़ी और यूरोप को भी बचा लिया। अब यूरोप के सभी देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इंडिया के साथ लाइन में लगे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यूएसए अब युद्ध में एक और युद्ध डालना चाहता है यूरोप पर, ग्रीनलैंड कब्जा के। तो अब यूरोप के लिए एक ही रास्ता बचा है कि इंडिया के पाले में जाके बैठ जाओ। इसलिए सारे यूरोपियन कंट्रीज लाइन में लगे हैं इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो सस्ता तेल, मजबूत रुपया और बहुत सारे देशों के साथ व्यापारिक संबंध, भारत के लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है।